हरदा से बड़ी खबर है। इसी बीच बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई है। एक की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सराली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इमली ढाना से बंशीपुरा सिंघोड़ा बारात जा रही थी। वाहन में लगभग 25 बाराती सवार थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने आभार कार्यक्रम किया है और इसी मौके पर भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर थिरके नजर आए। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों को उनका मान और सम्मान देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। कल पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने सरकार 1 लाख भर्ती करने का ऐलान किया है। नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है जो किसी ने नहीं सोचा था। इसको नीचे नीचे कर दो। केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक नहीं अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेस को तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीएस संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। सतना दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने प्रबुद्धजनों की सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से शहर के विकास के लिए वोट करने की अपील की है। साथ ही सीएम ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि किसी भी विधायक को महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने बिरला ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, साथ ही कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम का कहना था कि कमलनाथ महाराष्ट्र गए हैं लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। और कांग्रेस के पास मैं आरोप ना की नहीं, एक व्यक्ति विधायक है तो विधायक के नाते सेवा करूंगा। 17 विधानसभा में आता रोक है। अब एक ही विधायक रहेगा, कोई मेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। मैं प्रबुद्ध नागरिकों को बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति एक पद हमने तय किया। मध्य प्रदेश में किसी विधायक को मेयर का टिकट नहीं दिया जाएगा। कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ और महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। और महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी की जो इसके संग जाता है वो भी डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बीजेपी महापौर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इसी मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को
चुनावी मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि पांव में चक्कर मतलब घर घर जाना, जनता के कड़वे वचनों को भी प्यार से सुनना, जीतने की आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, सीने में आग और माथे पर बर्फ हमेशा ही होनी चाहिए। एकदम काम में अगर नहीं लगे हो तो पहली सबसे पहली चीज उनको सबको निकालो, अपने भाई सब अपने, सबको प्रेम से बोलो, सबको साथ ले लो। वार्ड में की वोटर मतलब जिनके पास 10, 25, 50 वोट है उनको निकाल लो, वार्ड के पूछ के उनके साथ संपर्क करिए, उनका आशीर्वाद ले लो। अलग अलग समाज से भी है, खेल क्लब है, अलग अलग तरह के संगठन है, उनके लोग हैं तो उनको संग ले लो, इन सबको संग कर लो और उत्साह से काम में फिर जाओगी। जीतना तो है ही, अपन को जीता ही है, क्योंकि जो काम करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन एक मंत्र दे रहा हूं, जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे वो याद कर लो, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ, जिनको प्रचार करना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव के नियमों में सरकार की बड़ी चूक सामने आई है और इस बार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए उम्र 25 साल होना जरूरी है, जबकि पार्षद के लिए उम्र 21 या इससे अधिक है। ऐसे में नेताजी पार्षद तो बन जाएंगे, लेकिन चाहकर भी अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार 25 मई को अध्यादेश लाई थी। इसके अनुसार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी जनता सीधे महापौर के लिए वोट करेगी, जबकि पालिका और परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्षद होना जरूरी है, लेकिन उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इससे पहले पालिका और परिषद अध्यक्ष का चुनाव भी महापौर की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लिहाजा जब निकाय चुनाव का अध्यादेश लाया गया तो उसमें उम्र की व्यवस्था को बदलना भूल गए। यही बड़ी चूक का परेशानी बनेगी।